हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जे सर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला पार्ट 4 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ओके, लेट्स गो अहेड। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज़, दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी होती है अपने परिवार की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ और अपनी वाइफ और बच्चों की तरफ, और जो दूसरी ड्यूटी होती है वो अपने कंट्री की तरफ। मतलब नेल्सन मंडेला का कहने का मतलब है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक वो अपने परिवार की सेवा करे, दूसरा वो अपनी कंट्री की सेवा करे जिसमें वो पैदा हुआ है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, आगे कहते हैं कि इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़। आगे कहते हैं कि हर एक इंसान इन ऑब्लिगेशंस को, इन ड्यूटीज़ को अपने अकॉर्डिंग, इंक्लाइनेशंस मीन्स होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर सकता है और वो उसको करना भी चाहिए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें से साउथ अफ्रीका, कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहते हैं लेकिन मेरी कंट्री की अगर मैं बात करूं, स्पेशली उस कास्ट में जिस कास्ट में मेरा जन्म हुआ था, मतलब ब्लैक पीपल के कास्ट में अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर वो चाहता है कि वो अपने परिवार और अपने देश दोनों लोगों की सेवा करे, मतलब दोनों की सेवा करे, दोनों जिम्मेदारियों को सही से निभाए, तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नेल्सन मंडेला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि अभी तक साउथ अफ्रीका जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, मतलब एक ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीका का एक ब्लैक पीपल जिसने भी ये कोशिश की कि वो ह्यूमन बीइंग जो है, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब लोगों की सेवा करेगा, लोगों के लिए ज़िंदगी जिएगा, उसको पनिश्ड, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था। क्योंकि इसके पहले जो नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं, इसके पहले उनका देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो जैसा वो लोग कहते थे वैसा उन लोगों को, मतलब ब्लैक पीपल को करना पड़ता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। क्या कहते हैं? और कहते हैं आगे कि इन साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिसने भी ये कोशिश की कि वो अपने देश के लोगों की सेवा करे, इनेविटेबली मतलब होता है अनअवॉइडेबली, तो उसे अवॉइड कर दिया जाता था। रिप्ड मतलब उसे अलग कर दिया जाता था उसके परिवार से, उसके घर से। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे फोर्स किया जाता था, उसे मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था कि वो मतलब समाज छोड़कर बाहर चला जाए। कहने का मतलब है कि इट वॉज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द लोकल पीपल, स्पेशली ब्लैक पीपल हु आर लिविंग in their own native country. In spite of that, they were tortured by the Englishmen, the English continuously। क्लियर? वो इंग्लिश लोगों के द्वारा टॉर्चर किए जा रहे थे। Even they were not allowed to take their own decisions according to themselves because they were forced to live life like, means क्या, लाइक स्लेव, वो गुलामों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे। और जो लोग कोशिश करते थे कि समाज की सेवा करेंगे या उसके प्रति कोई भी अच्छा काम करेंगे, उन्हें टू लाइट मतलब अंधकार में, शाम के समय जैसा, मतलब शाम के मतलब अंधकार में उनको अकेला ज़िंदगी जीने के लिए, और रिबेलियन मतलब राजद्रोही, मतलब उनको राजद्रोही घोषित कर दिया जाता था, उनको अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपनी स्पीच में। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लीज माई पीपल अबव माई फैमिली। कहते हैं स्टार्टिंग में मैंने भी जो है समाज के लिए काम नहीं किया, मैं अपनी परिवार को मानता था, ठीक है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब थोड़ा समय बीता तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी सोसाइटी की सेवा करूं, ठीक है ना, मैं अपनी देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी निभाऊं। और जब मैंने एज अ
ब्रदर भाई की तरह, एज अ सन बेटे की तरह, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड की तरह मैं उसके लिए काम करूं, तो आई वॉज प्रिवेंटेड, तो मुझे भी रोका गया। क्लियर। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मैं फ्री होने के लिए, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था जब मेरा जन्म हुआ कि मुझे फ्री होना है या मैं गुलाम हूँ, ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, बस मुझे यही लगता था कि मैं एकदम फ्री हूँ और मेरे ऊपर किसी चीज़ का, किसी का मैं गुलाम नहीं, क्योंकि जब जन्म हुआ था तो किसी छोटे बच्चे को क्या पता होता है, तो उसी तरह नेल्सन मंडेला को भी कुछ नहीं पता होता है। क्लियर। आगे है I was going to, yes, I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे बचपन में मुझे पूरी तरीके से आज़ादी थी जब मैं छोटा था, क्योंकि क्या, फ्री टू स्विम क्या है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपने मम्मी के घर, मतलब मेरी माता जी के घर के आसपास फील्ड्स जितने भी खेत थे वहाँ पर मैं टहल सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, में वहाँ पर बहती हुई नदियों में तैर सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज मतलब होता है मकई, मीन्स भुट्टा, वो उसको मैं भून कर खा सकता था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कहते धीरे धीरे टहलते हुए बैलों को मैं चला सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहते हैं जब तक कि मैं अपने माँ बाप का, मतलब अपने पेरेंट्स का कहना माना और उसके अकॉर्डिंग, और अपने ट्राइब्स का, मतलब जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ था उसके अकॉर्डिंग जब तक मैं चला तब तक मुझे टॉर्चर नहीं किया गया, तब तक मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। उनके कहने का मतलब था, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मैं अनअवेयर था कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को गुलाम बना रखा है, मुझे कुछ पता नहीं था, और जब तक हमने उनका कहना माना, जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में थोप रखे रहे थे उनका मैंने पालन किया, तब तक हमारे रास्ते में मतलब कोई रुकावट नहीं आई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने ये स्टार्ट किया कि जो मेरा बचपना है ना, बचपन की जो फ्रीडम है वो एक भ्रम था। इल्यूजन मतलब भ्रम, भ्रम मतलब कन्फ्यूज़न, मतलब वो झूठा है, वो कुछ भी नहीं, वो गायब हो जाना है, क्योंकि अभी मैं बच्चा हूँ इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। जब मैं बड़ा हूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग चलना है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मुझे पता चला, जब मैं यंग हुआ, कि मेरी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी जो है हम लोगों से छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और इसके लिए मैंने कोशिश की कि नहीं, अब मैं आज़ादी लेकर रहूँगा। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कहते जब मैं एज ए स्टूडेंट में पढ़ाई करता था तो मुझे आज़ादी चाहिए थी केवल मेरे लिए, मतलब मैं आज़ाद होना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ट्रांजिटरी मतलब नॉट परमानेंट, मतलब थोड़े दिनों के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि मैं रात भर जिससे बाहर रह सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो कुछ मैं पढ़ना चाहता था उसको मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां भी मैं जाना चाहता था वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई ईयर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और आगे कहते हैं जब मैं जोहान्सबर्ग में था तब मैंने कोशिश की कि मुझे ये आज़ादी दी जाए जिससे कि मैं अपने पोटेंशियल, मतलब अपनी वर्क क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने अकॉर्डिंग कोई काम कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मैं अपनी कमाई खुद कर सकूं, मैं शादी कर सकूं अपने मन मर्जी की, और अपना परिवार अच्छे से रन कर सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और अगर मैं कोई लॉफुल ज़िंदगी जीता हूँ, कानूनी तौर से ज़िंदगी जीता हूँ, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला जब एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको लगा कि मुझे बस इतनी आज़ादी चाहिए कि केवल मुझे आज़ादी मिले और मैं अपनी पढ़ाई से कर सकूं, मैं अपनी शादी से ही कर सकूं, अपने अकॉर्डिंग खा पी सकूं, अपने अकॉर्डिंग जॉब कर सकूं, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। लेकिन जब वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एज्ड होते हैं, वैसे उनका जो मानसिक स्तर होता है वो बढ़ता है। और आगे क्या कहते हैं, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और अब मंडेला को लगता है कि नहीं, केवल मैं ही गुलाम नहीं था, मेरा पूरा देश गुलाम था,
और केवल मुझे ही आज़ादी नहीं चाहिए थी, मेरे जो भाई लोग थे, मेरी जो बहनें थी, वो दूसरे जो थे हमारे देश के लोग गुलाम थे, उनको भी फ्रीडम मेरी तरह ही चाहिए थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, और फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि केवल मेरी ही आज़ादी को कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस नहीं किया गया है, मतलब मेरी ही आज़ादी को केवल नहीं छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जो भी मेरी तरह दिखते थे, मतलब जो भी ब्लैक कास्ट में पैदा हुए थे, जो कि ब्लैक लोग थे, साउथ अफ्रीकन थे, उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी, मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और कहते हैं इसी की वजह से मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस पार्टी का मैं मेंबर बन गया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और कहते तभी से मेरे दिल में बस एक ही भूख लग गई। वो भूख क्या थी? वो भूख थी कि अब मैं अपने लिए आज़ादी नहीं चाहता था, अपने से भी ज़्यादा मुझे जो किसी चीज़ की, किसी लोगों दूसरों के लिए आज़ादी चाहिए थी। मतलब अब मुझे मेरी बस एक ही चाहती कि मुझे आज़ादी मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे देश के लोग आज़ाद हो जाएं। इसीलिए शायद नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और यहाँ पर आप नेल्सन मंडेला को देख सकते हैं, ये एक ब्लैक कास्ट में पैदा हुए थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पीपल of his country, and he done lots of sacrifices for the well-being of his people, of his civilians of his country. So he was one of the most favorite persons of the world as well, and unless and until he lived his life on this planet, he earned a lots of name and fame, and because of his beautiful deeds we all guys are learning about him as well today as well, right? So okay, so proceed on। आगे हम देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। Of my people, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, it was this desire for the freedom of my people, और अब मेरे दिल में केवल एक ही इच्छा थी। नाउ आई हैड ओनली वन एम्बिशन, एंड दैट एम्बिशन वॉज टू गेट फ्रीडम फॉर माई पीपल। मैं अपने लोगों के लिए आज़ादी ढूंढ रहा था, मतलब उनको आज़ादी दिलाने का केवल मेरा एक ही गोल था। किस लिए? जिससे वो अपनी पूरी लाइफ डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। एनिमेटेड मतलब होता है, एनिमेटेड मतलब फुल ऑफ एनर्जी। वो अपनी ज़िंदगी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, और उनको वो अपनी पूरी एनर्जी को जो है वहाँ पर लगा सकें, अकॉर्डिंग टू देम यूज कर सकें। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और अब क्या हुआ था? अब मंडेला कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, पहले मैं डरता था, ठीक है ना, पहले मैं डरता था, और अब मैं एक जो है बोल्ड मतलब बहादुर व्यक्ति में मेरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी थी, मतलब मैंने अब हिम्मत जुटा ली थी। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और पहले में क्या था? रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला था। आई वॉज द फॉलोअर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट एवर वर इम्पोज्ड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर। बट नाउ ही जस्ट चेंज्ड हिज पर्सनैलिटी इनटू क्या? बोल्ड वन। अब वो मतलब देश के लिए अपने बिल्कुल आगे आ गए थे। जब वो देश के लिए आगे आ गए थे तो उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया कि अब वो क्रिमिनल हैं। अटॉर्नी मीन्स होता है लॉयर, वो एक्चुअली लॉयर थे, लेकिन बाद में उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। जब तक उन्होंने अंग्रेजों का कहना माना तब तक उनको लॉयर माना गया। आगे देखते हैं। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और कहते हैं कि पहले मैं फैमिली लविंग हस्बैंड था, मैं एक अच्छा सच्चा इंसान था, सिविलियन था, और अब मुझे विदाउट अ मैन विदाउट अ होम मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और अब मुझे मॉन्क मतलब सन्यासी की तरह रहना पड़ रहा था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। कहते हैं कि मैं इतना वर्चुअस मीन्स होता है क्वालिटीफुल, मैं इतना ज़्यादा क्वालिटीफुल नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, और इतना भी ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग पर्सन नहीं था जितना कि हमारे साथ दूसरे लोग थे, ठीक है ना। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी, बट आई फाउंड दैट आई कुड नो इवन एंजॉय, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, मैं सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने देश के लोगों का जो टॉर्चर किए जा रहे थे वो नहीं देख पा रहा था। और मैंने कोशिश की
कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी भी खुशी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अब जो है कहते नहीं, इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड मैन आई न्यू माई पीपल, बट कहते जब मुझे पता चला कि हमारे देश के सारे लोग गुलाम हैं तो मैंने सोच लिया मैं कुछ भी करूँ, मैं ज़िंदगी के सारे सुख अपने छोड़ दूंगा। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है कैन नॉट डिवाइड, फ्रीडम को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कहते हैं द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कहते हैं दूसरे लोग, चेन्स मतलब होता है चेन, ठीक है ना। चेन मतलब अगर किसी दूसरे बंदे को हमारे देश में मार पड़ती थी या उनको उनको हथकड़ी लगाई जाती थी, वो तो मेरे लिए हथकड़ी थी, अगर मुझे हथकड़ी लगाई जाती थी तो उनके लिए हथकड़ी थी। मतलब अब उन्होंने अपने आप को ये समझ लिया था कि मैं इस देश का एक पार्ट नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने समझ लिया था ही जस्ट कंसीडर दैट ऑल द पीपल ओवर देयर इन साउथ अफ्रीका वर हिज फैमिली मेम्बर्स ओनली, नथिंग एल्स। उनकी ज़िंदगी के केवल वो पार्ट नहीं थे, जितने भी साउथ अफ्रीकन थे वो उनके फैमिली मेम्बर्स थे। एंड दैट्स वाई नेल्सन मंडेला प्रोसीडेड ऑन, और यही कह रहा था कि नेल्सन मंडेला आगे बढ़े, और न जस्ट ओनली वन एम्बिशन ऑफ हिज हार्ट वॉज टू गेट फ्रीडम फॉर हिज पीपल, और उनकी ज़िंदगी की बस एक ही इच्छा थी कि वो अपने देश के लोगों के लिए फ्रीडम हासिल करें। आगे देखते हैं, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लाइबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कहते हैं कि मुझे ये अच्छी तरीके से पता था कि ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचारी, मतलब अत्याचार करने वाला। मस्ट बी लाइबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मतलब जिसके ऊपर अत्याचार होता है। तो कहते हैं अगर कोई बंदा अत्याचार करता था तो उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए थी, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो भी आज़ाद होने चाहिए थे। उनका मानना था नेल्सन मंडेला कि अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो वो बंदा भी कहीं ना कहीं गुलाम है। किस चीज़ का? गुस्से का गुलाम है, उसको क्रोध है, कहीं ना कहीं उसके अंदर हेट की भावना फील की गई है, किसी के द्वारा उसको इंस्टिगेट किया गया है, उकसाया गया है, तभी तो ऐसा काम कर रहा है। तो उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो है ही है परेशान। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट रेट, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो क्या है? वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब वो कैदी है किस चीज़ का? हेट्रेड मतलब नफ़रत का, मतलब उसके अंदर नफ़रत भरी गई है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कहने का मतलब था इफ़ अ पर्सन हेट्स फ्रॉम अनदर वन मीन्स नॉट दैट ही इज़ अ पर्सन that who is a bad one, but the person means he was filled by someone else about the means some bad some means कुछ बुराइयाँ उसके अंदर भरी गई हैं, वो बुराइयाँ भरी गई हैं, उसको इंस्टिगेट किया गया है। he was instigated against someone else, ठीक है ना, and told that you have to torture him or her, ठीक है ना, तो उसको बताया गया। तो कहते हैं अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे नफरत करता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में हेट्रेड है और उस हेट्रेड को किसी ने भरा है। ही इज़ ब्लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस मतलब होता है डिसलाइक, क्योंकि उसके अंदर डिसलाइक भरी गई है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसका दिमाग में बिल्कुल छोटी सोच भर दी गई है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कहते हैं वास्तविक तौर पे मैं तब फ्री नहीं हूँ जब अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन कर फ्री हूँ, तब भी मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि उसके बारे में तो हमको भी टेंशन होनी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर क्रोध है, किसके प्रति? दूसरे बंदे के प्रति, अपने दुश्मन के प्रति। तो वो भी तो हम कहाँ से आज़ाद हो गए? क्योंकि अगर हम दूसरे के प्रति गुस्सा और नफरत की आग में जल रहे हैं 24 घंटे, तो हम आज़ाद कैसे? आज़ाद तो वो इंसान हुआ जो एकदम फ्री है, केयर फ्री है। आगे देखते हैं, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कहते हैं कि जो अत्याचारी हैं, ऑपरेस्ड मतलब ऑपरेसर मीन्स दोनों, जो ऑपरेस्ड हैं और ऑपरेसर हैं। ऑपरेसर मतलब अत्याचार करने वाले, और ऑपरेस्ड जिनके ऊपर अत्याचार होता है, वो दोनों ही के इंसानियत नहीं, मतलब दोनों लोगों के अंदर इंसानियत नहीं। अगर किसी एक के भी अंदर इंसानियत आएगी तो वो आज़ाद हो जाएंगे, मीन्स नेल्सन मंडेला का कहना था। नाउ गाइस, नाउ दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, क्लियर। बस इसमें हमको ये समझना है कि नेल्सन मंडेला का कहना ये था कि ना तो कोई ऑपरेसर हो और ना कोई ऑपरेस्ड हो, ना तो कोई अत्याचार करने वाला हो और ना कोई ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर अत्याचार हो। मीन्स ही जस्ट वांटेड टू गेट फ्रीडम फॉर हिज पीपल, एंड ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ ब्यूटीफुल स्पीच इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज पेविलियन, ह्यूज पब्लिक ओवर देयर, क्लियर। Even there were number of guests from the foreign countries who were very intelligent and great. One of the means most respected people from foreign countries, some means say respected politicians
were also attending his speech over there, and among them Nelson Mandela continued his speech for a long time, and he spoke means a number of beautiful sentences in front of them कि now उन्होंने कहा कि मैं अब मेरे राज्य में, इस देश में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, everyone will be able to get equal rights, either he belongs from a poor society means a black society or he is from English society, इट डजेंट मैटर दैट इफ़ एनी वन, उनका कहना था कि ये मैटर नहीं करता कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हम भी उसके ऊपर अत्याचार करें, बिकॉज ही वॉज सिंपल इवन हाई थिंकिंग पर्सन, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद में उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, और इस तरीके से उनका मानना था कि हर लोग, जितने भी लोग हैं समाज में, उनको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफ़रत करने वाला भी कैदी है किसका, क्रोध का और भी जेलसनेस का, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा वो तो कैदी है ही है। तो हमें किसी तरीके का अपने आप के अंदर, अपने अंदर किसी तरीके की जो है ईर्ष्या और जेलसनेस नहीं आनी देनी चाहिए, हमें इक्वली रहना चाहिए विदाउट बीइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, बिकॉज एवरीवन इज़ इक्वल, हर आदमी इक्वल है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, हर आदमी समान है, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो गाइस, नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।